मेरे पाए और जलाल के बादशाह, मैं तेरे बेटे अल मसीह के नाम में दिल और दिल की गहराइयों से पिता परमेश्वर तेरे चरणों में शुक्रगुजारी के साथ तेरी महिमा करते हुए सारा जलाल खुदा बाप तेरे बेटे प्रभु यीशु को देता हूँ, क्योंकि तू महान बल्कि महान शक्तिमान परमेश्वर है जो अपने लोगों की फ़िक्र करता है, अपने लोगों का ख्याल रखता है। यहोवा पाक खुदा, हमारे पास अल्फाज नहीं है, हम किन शब्दों के साथ, किन अल्फाजों के साथ आपके चरणों में आपकी महिमा के साथ आपकी शुक्रगुजारी करें और आपके नाम की वड्याई करें, आपकी महिमा करते हुए, आपके चरणों में गाते बजाते हुए। पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं और पिता परमेश्वर मैं विनती करता हूं अपने हाथ को बढ़ाइए और पिता परमेश्वर आज के सारे इस हिस्सा में हमारे लिए पिताजी अपनी आशीषों को हेवनली जारी कीजिए और आपकी हेवनली आशीषें जो हैं, बरकतें, ब्लेसिंग्स जो हैं वो जारी हो जाएं। और मैं विनती करता हूं पिता परमेश्वर, आप एक एक भाई बहन को जो इस वक्त पूरी दुनिया में पिताजी हमारे साथ जुटे हुए हैं पिता परमेश्वर, वो सुन रहे हैं, मैं आपकी विनती करता हूं तमाम भाइयों को, बहनों को जो पिता परमेश्वर आपके वचनों के लिए भूखे और प्यासे हैं, जो आपके वचनों की, आपके कलाम की भूख और प्यास रखते हैं, जो अपनी ज़रूरत के मुताबिक आपके चरणों में आते हैं, आपको पुकारते हैं। यहोवा अब्बा, आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से पिताजी आप उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। और मैं विनती करता हूं पिता परमेश्वर, आज के वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर आप मुझ समेत सबको अपनी आशीषों से नवाजिए, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिएगा पिता परमेश्वर। और मैं विनती करता हूं पिताजी, मैं कंप्यूटर के सारे सिस्टम को, कैमरे को और एक एक चीज़ को आपके बेटे प्रभु यीशु के लहू में महफूज करता हूं, छुपाए देता हूं। और मैं विनती करता हूं पिताजी, लाविल एलकन एनाइजन सैन राइडन डिलीडन नॉर यू ली फील लकन आई रब सेन देले रेबे कंतूरिया रबा का सीलिया। और पिता परमेश्वर सारी महिमा आपको मिले प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से। और मैं विनती करता हूं जहां जहां पर पिता परमेश्वर मेरी जुबान को पिता परमेश्वर सुनने समझने वाले लोग हैं, एक एक को छू लीजिए पवित्र आत्मा के अभिषेक से पिता परमेश्वर ब्लेस कीजिएगा। सारी महिमा आपको मिले, सारी महिमा आपके बेटे प्रभु यीशु को मिले, प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से। आमीन, 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 हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आज के इस खूबसूरत समय में हम आपको खुशामदीद कहते हैं, आपको वेलकम करते हैं, जी आया नू, और हम आपका स्वागत करते हैं जीसस कॉल फॉर ऑल नेशन के प्लेटफॉर्म पर। और मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, इस खूबसूरत समय में जबकि आप हमारे साथ हैं और इस वक्त जो है वो एशिया के अंदर जो है वो 7 बजे का टाइम है, यानी कि 7 o'clock है, और हमारे इधर ब्राज़ील में जो है वो सुबह के 10:30 का टाइम है। और मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आप इंडिया के टाइम के मुताबिक जो है आप अपनी घड़ी को सेट कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके साथ जो हैं वो हर जुमेरात को और हर संडे को यानी रविवार को जो है हम आपके साथ शामिल होते हैं और परमेश्वर की अनगिनत बरकतें जो हैं वो आप लोगों तक परमेश्वर की लेकर आते हैं प्रभु के वचनों के द्वारा। और आज जो बात मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं, जो मैं रखने को हूं, वो परमेश्वर के वचनों में से मेरे साथ देखिएगा, एक्ट्स की किताब यानी रसूलों के ईमाल, जो परमेश्वर के चेले हैं, परमेश्वर के चेलों की किताब है और बहुत ही खूबसूरत इसके अंदर बातें कलमबंद हैं। मगर मैं आज आपके साथ चंद बातें जो पौलुस रसूल ने जो है वो कलमबंद की गई, उसकी ज़ुबान से जो बोली गई, उनको यहाँ इस किताब में कलमबंद किया गया है। मेरे साथ आप देखिएगा जल्दी से उसका 20वां बाब यानी चैप्टर 20 और उसकी जो वर्ष में आपके सामने पढ़ने कहूँ वो 35 है जी। तो 35 में जो है वो यूं लिखा हुआ है 35वीं आयत में, मैंने तुमको सब बातें करके दिखा दी। गौर कीजिएगा इस जुमले पर, कहता है कि मैंने सब बातें जो हैं, कौन सी सब बातों का वो जिक्र कर रहा है मैं आपके सामने रखूंगा जी। कहता है कि कर दिखाई कि इस तरह मेहनत करके, इस तरह मेहनत करके, तवज्जो कीजिएगा इस बात पर, मेहनत करके कमजोरों को संभालना और प्रभु यीशु की बातें याद रखना चाहिए कि यीशु ने खुद कह दिया, लेना देने से जो है वो ज्यादा मुबारक है, ब्लेस्ड है, धन्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धन्य है
देने क्या है? देना। और हम इस पोजीशन पर कब आते हैं और कैसे आते हैं, हमें ये याद रखना है। ये बहुत ही उत्तम बात है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत ही गौरतलब बात है मेरे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों। और गौर कीजिएगा, आज जो मैं आपके सामने बात करना चाहता हूं वो है, प्रभु यीशु ने ये बात कही और पौलुस रसूल ने ये इस बात को रिपीट किया, जिसको हम छोटा मसीह कहते हैं। रोए जमीन के ऊपर दुनिया में जो है वो पौलुस रसूल के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो छोटा मसीह इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप मेरे पीछे एक बैकग्राउंड देख रहे हैं, ये बैकग्राउंड चल रही है और बैकग्राउंड में जो आपको सबसे बड़ी चीज दिखाई दे रही है, एक बहुत ही बड़ा रिवर है, समंदर है, और आप देखिए उसके ऊपर एक पुल बना हुआ है। और ये जो पुल है ये हमें क्या सिखाता है? प्रभु यीशु जो है, प्रभु यीशु ने सेम एक पुल का काम किया। प्रभु यीशु एक दरमियानी बन गया। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, जमीन यानी धरती के और आकाश के दरमियान में जो दरमियानी ठहरा, पौलुस रसूल कहता है कि वो प्रभु यीशु नासरी हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसके लिए महिमा तो बनती है ना जी। हालेलुया। तो आइए महिमा करते हैं। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी यीशु अल मसीह। हालेलुया, यीशु अल मसीह। गाओ सारे, यीशु अल मसीह। राजाओं का राजा यीशु, राजाओं का राजा, राजाओं का राजा यीशु, राजाओं का राजा, राजाओं का राजा यीशु, राजाओं का राजा। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आज जैसा कि आप मेरी बैक साइड पर ये देख रहे हैं कि ये पुल आपको दिखाई दे रहा है और उसके साथ आपको दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब का जो है वो आपको छोटा सा पंफलेट दिखाई दे रहा है। आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन को आपने प्रेस करना है। और जैसे ही आप बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे, टच करेंगे, तो उसकी आवाज आएगी खूबसूरत ट्रिंग। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पुश कीजिए और उसके ऊपर जो आल का दिखाई दे रहा है, आप आल को क्लिक कीजिए ताकि हमारी वीडियोस जो हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जी, तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, बात चल रही है वो है पौलुस रसूल की। तो पौलुस रसूल ने क्या किया? क्या वजह है कि पौलुस रसूल को हम छोटा मसीह कहते हैं? पौलुस रसूल को जो है रसूल आजम का भी लक़ब दिया जाता है। पौलुस रसूल जो परमेश्वर का दास था, जो सबसे पीछे आया था, उन 12 में सबसे पीछे आने वाला जो था, इसकी वजह क्या थी कि वो उन सब 12 के आगे आ गया। जिसका नंबर जो था वो वहां पर था, वो 12 नंबर पर था। अगर हम देखिए कि जब यहूदा इस्करियोती की डेथ हुई, वो मर गया, तो उसकी जगह जो था वो यूसुफ अरमितिया का रहने वाला जो था, उसका कूड़ा डाला गया और वो निकला, नामजद हुआ। मगर उसका हमें कोई ऐसा काम दिखाई नहीं देता, उसकी कोई भी सेवकाई में ऐसा कोई किरदार नहीं मिलता जिसकी वजह से उसका नाम जो था वो 12 में शुमार किया जाता। वो कुरान में उसका नाम तो आ गया था, मगर क्या हुआ? वो परमेश्वर को उस तौर से जान नहीं पाया, परमेश्वर के साथ वो उस तौर से चल नहीं पाया, परमेश्वर के साथ वो खड़ा नहीं हो पाया, परमेश्वर के काम की उसने जिम्मेदारी नहीं ली। और जब प्रभु यीशु ने देखा कि ये जो 12 में शामिल तो है, इसका नाम तो 12 में है, मगर वो काम सर अंजाम नहीं दे पा रहा, तो फिर परमेश्वर ने उसको जो था वो एक साइड पर कर दिया और उसकी जगह जिस शख्स को चुना, उसका नाम सौल था और बाद में उसका नाम जो है वो पौलुस रखा गया। पौलुस के मीनिंग्स जो हैं वो हैं आजिज, छोटा, और सबसे आजिज होने के नाता से, सबसे छोटा होने के नाता से वो जो था सबको पीछे छोड़कर चला गया। और उसने 12 से इस कदर उसने रेस लगाई, इस कदर 12 के पहले उसने 11वें को पीछे छोड़ा और 11वें की जगह ली, फिर उसने 10वें को पीछे छोड़ा, 10वें की जगह ली, फिर उसने 9वें को पीछे छोड़ा, 9वें की जगह पर आया, फिर वो 8वें के जगह पर आया, फिर वो 7वें की जगह पर आया, फिर वो
छठे की जगह पर, पांचवें की जगह पर, और उसके बाद पांचवें के बाद चौथे स्थान पर आया, और चौथे स्थान के बाद उसने जो तीसरी पोजीशन थी वो याकूब की पोजीशन थी, और उसने याकूब की पोजीशन को भी छीन लिया। और उसके बाद दूसरी पोजीशन जो थी वो यूहन्ना रसूल की थी, और उसने इस कदर सेवकाई की कि वो यूहन्ना की पोजीशन पर पहुंच गया। और पहले नंबर पर जो था, जिसका नाम लिया जाता है, वो था पतरस रसूल, प्रभु का दास, सबसे प्यारा, जिसको परमेश्वर ने जो थी वो इख्तियार दिया था कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। मगर हम देखते हैं कि सेवकाई के मैदान में पौलुस रसूल ने उसको भी पीछे छोड़ दिया, उसको भी पीछे छोड़ दिया। और अब जो है उसका नाम जो है, उसकी सेवकाई को, और अगर आप नए नियम में देखें तो नए नियम के अंदर जो है उसके 14 खतूत हैं जी, 14। कैसे? इसलिए कि उसने प्रभु यीशु को जान लिया था, उसने प्रभु यीशु को समझ लिया था कि देना लेने से बेहतर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मैं इस कदर खुश और इस कदर शादमानी से भरा हुआ हूं कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरा दिल कर रहा है कि मैं परमेश्वर की महिमा के लिए नाचूं, गाऊं, परमेश्वर की महिमा करूं, उसकी बढ़ाई करूं। परमेश्वर सबको यकसा प्यार करता है, परमेश्वर सबसे प्यार करता है जी। परमेश्वर हर एक को जो है वो अपना पवित्र आत्मा एक जैसा देता है, वो नाप नाप कर नहीं देता, किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आता है, जब पवित्र आत्मा की जो वरदान है हमारे जीवन में आते हैं, तो एक जैसे होते हैं जी, फर्क नहीं होता। फर्क जो है वो हम खुद पैदा कर लेते हैं। जब हम खुद लोग जो है वो सेवकाई के अंदर सुस्ती करते हैं, कहली करते हैं, और परमेश्वर को छोड़कर कोई किसी तरह की ख्वाहिशों में मगन हो जाता है, कोई किसी तरह की ख्वाहिशों का पैरोकार हो जाता है, कोई रुपए पैसे का लालची हो जाता है, कोई सोने चांदी का लालच करना शुरू कर देता है, कोई औरत का लालच करना शुरू कर देता है। जो खवातीन जो सेवकाई के अंदर होती हैं वो मर्दों के लालच करती हैं, जिस्म की ख्वाहिशों के ताबे जो लोग हो जाते हैं वो खुद अपने जीवन से परमेश्वर के अभिषेक को निकाल देते हैं। मगर पौलुस रसूल ने इस बात को जान लिया। मैं जो आपको देने की बात करता हूं, सुनिए गौर से, लिखा है, वो कहता है कि मसीह यीशु ने ये कहा कि देना लेने से बेहतर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और पौलुस रसूल ने कहता है कि मैंने तुमको करके दिखाया है। वो तमाम सेवकाओं को चैलेंज कर रहा है, तमाम सेवा करने वालों को वो चैलेंज कर रहा है, तमाम वो लोग जो प्रभु यीशु से प्यार करते हैं वो मुझे और आपको चैलेंज कर रहा है। और उसने ये चैलेंज दिया ही नहीं, उसने साबित करके दिखाया है कि देना लेने से बेहतर है, देना लेने से बेहतर है। आज के लोग जो है वो क्या करते हैं? बहुत से लोग जो है वो सेवकाई में जो है वो सौदेबाजी करते हैं, सेवा के अंदर वो सौदेबाजी करते हैं। परमेश्वर, प्रभु, अगर तू चाहता है मैं तेरा काम करूं तो मुझे गाड़ी मेरे पास होनी चाहिए। अगर तू चाहता है कि मैं तेरा काम करूं तो मुझे मेरा घर दे। अगर तू चाहता है कि मैं तेरा काम करूं तो मुझे इतने सोर्स दे। मगर देखिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मैं आपके सामने पौलुस रसूल की लाइफ को रख रहा हूं, पौलुस रसूल के जीवन को। वो मसीही नहीं था, वो एक इस्राएली था, और एक इस्राएली होने के नाता से वो मसीह का मुखालिफ था। और उसने कहा, क्या कहा? दोबारा मैं पढ़ता हूं आपके सामने, कहता है कि मैंने तुमको सब बातें बता दी हैं, A to Z सब कुछ बताया, और मैंने तुम्हें अपने जीवन में से करके दिखाया, अपने जीवन के अंदर से। और जानते हैं उस दौर का वो करोड़पति इंसान था, उस दौर में वो करोड़पति इंसान था। जो उसका बाप था वो एक बहुत बड़ा सौदागर था, और एक बहुत बड़ा सौदागर होने के नाता से, और उसका इस्राएली जो कहन थे उनके अंदर उसका बहुत बड़ा मकाम था। और उसकी जो मां थी उसका भी बहुत ही बड़ा असर और रसूख था अपने कबीले के अंदर, और उसका जो घराना था वो बहुत ही असर और रसूख वाला था, यानी वो बहुत ही इज्जत वाले लोग थे, बहुत आदर था। और गैब्रिएल का जो सबसे ज़हीन तरीन शागिर्द था उसमें उसका टॉप का नंबर था। और यहां तक मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, जो मजलिस थी
जो इसराइलियों की मजलिस थी, जो काहिनों की मजलिस थी, उस मजलिस में उसका तीसरा स्थान था, तीसरे नंबर पर था वो। यानी जब उसकी वोटिंग होनी थी तो कुछ सालों बाद वोटिंग में उसने विन होकर जो था वो सरदार काहिन की पोस्ट पर आ जाना था। उस दौर में जो सरदार काहिन की पोस्ट थी वो उसके लिए नॉमिनेट था, वो उस लिस्ट में था कि आने वाले वक्त में वो इसराइलियों का सरदार काहिन बन पाए, क्योंकि अलूम के मामले में इस कदर उसके पास अलूम था, इस कदर वो इसके पास समझ थी, बुद्धि थी। मगर मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, देखिए पौलुस रसूल क्या कहता है। पौलुस रसूल परमेश्वर का दास, परमेश्वर का जो सेवक है, वो कहता है कि जो चीजें मेरे नफा की थी, जो चीजें मेरे फायदा की थी, मैंने वो मसीह यीशु के लिए उनको कूड़ा और क्रिकेट जाना। हालेलुया। क्या उसके फायदे की थी? अधिकार। वो एक पलटन का सरदार भी था, एक पलटन का सूबेदार भी था, वो उसके कंट्रोल में जो थे वो सैकड़ों नहीं हजारों सिपाही भी थे, क्योंकि जो इस्राएली जो फौज थी वो उसका मुकर्रर शुदा काजी भी था, वो जर्नल भी था और मुख्तलिफ ओहदे थे उसके पास। वो जो शरीयत थी वो शागिर्दों को शरीयत भी पढ़ाता था, बच्चों को नहीं, यंगस्टर को। वो एक उस्ताद भी था और वो एक सूबेदार भी था, एक पलटन का सरदार भी था। मगर इन सब चीजों को जब प्रभु यीशु उस पर जाहिर हुआ तो उसने क्या क्या चीजों को छोड़ा। कभी उसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो पढ़िए उसके बारे में। उसने सबसे पहला जिस चीज का इनकार किया, उसने इनकार किया अपने इस्राएली होने का और मसीही बनने का इकरार किया। और उसके पास जो कुछ धन दौलत जायदाद थी उसने इनकार किया और प्रभु यीशु का इकरार किया। उसके पास जो कुछ इख्तियारात थे उन सब का उसने इनकार किया और प्रभु यीशु का इकरार किया। जैसा कि आज के दौर में गाड़ियां हैं ना, बड़ी बड़ी गाड़ियां, महंगी गाड़ियां, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, इसी तौर से जो उसकी गाड़ी थी वो 4 घोड़ों वाला रथ होता था, उसके पास 4 घोड़ों वाला रथ होता था और उसके अंदर वो विराजमान होता था और उसने उसका इनकार कर दिया। जैसे कि आज के दौर में जो टॉप पर मर्सिडीज हैं या BMW है, ये इससे ज्यादा महंगी आप गाड़ी लगा लो जो है, तो मेरे प्यारे भाइयों वो गाड़ी उसी प्रकार से उसके पास उस दौर में थी, उसने इनकार कर दिया उसका। इसलिए तो वो कहता है कि जो कुछ मेरे फायदा का था उसने अपने माता पिता के नाम का इनकार कर दिया। आजकल लोग हैं वो मसीह को कबूल तो कर लेते हैं मगर अपनी जात पात का इनकार नहीं करते, अपनी जात का इनकार नहीं करते, अपनी खुदी का इनकार नहीं कर पाते। और यही वजह है कि हम लोग मसीह यीशु से नावाकिफ रहते हैं। कहता है देना लेने से बेटर है। हमने देना क्या है मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, हमने देना क्या है? सबसे पहले जो चीज हमने अपने जीवन से जुदा करनी है, हमने अपने हृदय से निकालनी है, हमने अपने दिमाग से, अपने जहन से निकालनी है, वो खुदी है। खुदी को देना है, खुदी को देना है और खुदी लेनी नहीं है। अपने माता पिता का मकाम लेना नहीं है, अपने माता पिता की आन अना मर्यादा को लेना नहीं है, लेकर चलना नहीं है। हमें अपने आप को मारना है, तभी हम मसीह यीशु में जीवित होंगे। हालेलुया। हमें सबसे पहले अपना जीवन जो है वो प्रभु यीशु के नाम पर कुर्बान करना है, अपना जीवन मसीह यीशु को देना है। और जब हम अपना जीवन मसीह यीशु को दे देंगे तो फिर हमारे जीवन के अंदर जो जीवन पैदा होगा वो मसीह होगा। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की जय जयकार। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आज हमारी जात क्या है, हमारी पाक क्या है? मेरे ताया जी एक दिन मुझे कहते हैं, वे हमारी जात जो है वो संधू है और ये इतनी बड़ी जात है, संधू जात का तुझे नहीं पता।
और तू अपने नाम के साथ तूने संधु लिखना क्यों छोड़ा? तो मैंने कहा ताया जी, बात ऐसा है कि जितनी भी जातें हैं रोए जमीन पर, जो जातें हैं उन जातों में सबसे उत्तम जो जात है वो इस्राएल है, जिसको परमेश्वर ने खुद बुलाया, खुद मुकर्रर किया, खुद ब्लेस किया और उसको नाम बख्शा इस्राएल। जो जात की पहचान यहोवा ने दी वो इस्राएल है। और जब हम देखते हैं कि पौलुस रसूल ने प्रभु यीशु को जाना तो उसने अपने इस्राएली होने का इनकार कर दिया। इसका मतलब है कि जब हम ईश्वर को जान लेते हैं, जब हम यहोवा परमेश्वर को जान लेते हैं, जब हम प्रभु यीशु से वाकिफ हो जाते हैं तो फिर हमारी जात नहीं रहती, क्योंकि अगर कोई हमारी जात है, अगर कोई जात इलाही है तो वो प्रभु यीशु है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो उस प्रभु यीशु के लिए बोलिए, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी यीशु अल मसीह। हालेलुया, यीशु अल मसीह। हालेलुया। देखिए, जैसे आप मेरी बैक पर ये पुल देख रहे हैं और एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने के लिए हमें पुल की जरूरत होती है, हमें एक कश्ती की जरूरत होती है। अगर हमारे पास कश्ती नहीं है, अगर हमारे पास पुल नहीं है तो हम कभी दूसरी ओर नहीं जा सकते। इसी प्रकार से हमें जमीन से आसमान पर जाने के लिए हमें एक पुल चाहिए था, हमें एक रास्ता चाहिए था, और प्रभु यीशु ने साबित करके दिखाया। और प्रभु यीशु ने कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, यानी सत्य मार्ग मैं हूं, और तुम में से कोई मेरे बगैर बाप के पास, पिता परमेश्वर के साथ पास नहीं पहुंच सकता। नहीं पहुंच सकता जी, नहीं पहुंच सकता। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, अगर कोई जा सकता है, अगर कोई पहुंच सकता है तो वो प्रभु यीशु के द्वारा ही, प्रभु यीशु के बगैर नहीं जी। क्योंकि रोए जमीन पर कोई किताब, कोई भी भाई, कोई भी बहन, कोई और ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको ईश्वर के पास लेकर जाए, जो आपको यहोवा परमेश्वर के साथ मिलाए। कोई और नहीं है जी, कोई और नहीं है, कोई और नहीं है। और यहां पर वो कहता है, देखिए पौलुस रसूल कहता है कि मैंने तुम्हें साबित करके दिखाया है कि तुमने क्या करना है। जो लोग कमजोर हैं उन कमजोरों का हाथ पकड़ो, कमजोरों का हाथ पकड़ो। उनकी कमजोरी में, उनकी नादानी में, उनकी नातवानी में परमेश्वर की तवानाई उनको दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और देखिए क्या कहता है कि मैंने ये सब बातें तुमको करके सिखाई हैं, बताई हैं, तुमने उनको संभालो। जो आत्मिक तौर पर कमजोर हैं, जो रूहानी तौर पर कमजोर हैं, उनको पकड़ो, उनको दिलासा दो, उनको सहारा दो और उनको प्रभु यीशु की पहचान दो। और कैसे तुम कर पाओगे? देना, कमजोरों को सहारा देना। दूसरों से सहारा मांगने से बेहतर है कि तुम दूसरों को सहारा दो। दूसरों से मांगने से बेहतर है कि तुम भूखों को खाना दो। अगर तुम्हारे पास है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत कुछ होता है मगर इसके बावजूद वो दूसरों से मांगते रहते हैं, अपने आप को कमजोर। याद रखिए, जब प्रभु यीशु आपके साथ है, प्रभु यीशु आपके जीवन में है, तो आप कमजोर नहीं हो मेरे भाइयों, आप कमजोर नहीं हो मेरी बहनों। जो कोई मसीह में है अब नया मखलूक है, और प्रभु यीशु के द्वारा, प्रभु यीशु के वसीला से हम मजबूत बनते हैं, तवानाई पाते हैं। हमारे जीवन में उसकी समर्थ आ जाती है, उसकी कुव्वत आ जाती है, उसकी ताकत आ जाती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाइयों, प्यारी बहनों, और देखिए क्या है, गौरतलब बात जो है वो हमें क्या दिखाई दे रही है जी। यहां पर यह दिखाई दे रही है कि हम प्रभु यीशु के क्या हैं जी, सेवक हैं, हम प्रभु यीशु के दास हैं। और पौलुस रसूल जो है वो अपनी मिसाल दे रहा है कि मैंने तुमको करके दिखाया है। जब प्रभु यीशु मुझ पर जाहिर हुए तो मैं दौलतमंद था। मैं क्या था? मैं दौलतमंद था। मैंने दौलत को रद्द कर दिया। आज लोग दौलत का इनकार नहीं करते, दौलत का इनकार नहीं करते। देश महादौलत है,
मगर हवस जो है दौलत की वो खत्म नहीं होती, लालच जो है जीवन में से खत्म नहीं होता। पौलुस रसूल के जीवन को देखिए, इसलिए वो कहता है कि जैसे प्रभु यीशु ने कहा कि लेना देने से बेहतर नहीं है, देना लेने से बेहतर है। आज जब हम चरणों में बैठते हैं ना, परमेश्वर के यहोवा अब्बा के चरणों में बैठते हैं, तो मांगते रहते हैं, पिताजी मुझे ये दे दीजिए, मेरे पति को ये दीजिए, मेरी पत्नी को ये दीजिए, मेरे भाई को, मेरी बहन को, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, मेरी माता को, मेरे पिता को ये दे, ये दे, ये दे, ये दे। हम ये नहीं कहते पिता परमेश्वर मेरे पास ये है, आज मैं आपके चरणों में लाता हूं, आज मैं आपके चरणों में लाता हूं। जैसे पौलुस रसूल ने सब कुछ आपके चरणों में रख दिया, उसने अपनी खुदी का इनकार किया। उसने अपनी खुदी का इनकार किया, उसने सब कुछ परमेश्वर के चरणों में लाकर रख दिया और उसने कहा जो कुछ मेरे फायदा का था मैंने परमेश्वर के लिए उसे कूड़ा और क्रिकेट जाना, कूड़ा और क्रिकेट जाना। जी क्यों जाना? इसलिए कि वो जान गया था कि हेवन कैसे मिलता है, वो जान गया था कि हेवन कैसे मैं हासिल करूंगा, हेवन की ब्लेसिंग कैसे हासिल करूंगा, वो ये जान गया था। जी मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, ये मसीही जीवन जो है ये कोई मजाक नहीं है। मसीही जीवन जो है ये कोई पेपर का पन्ना नहीं है। मसीही जीवन जो है ये किसी किताब की हिस्ट्री नहीं है। मसीही जीवन जो है वो हकीकत और कुदरत पर मबनी है। और वो बनता कैसे है, वो मिलता कैसे है, पौलुस को पढ़िए। कहता है कि जैसे, देखिए आगे वो क्या कहता है, कहता है कमजोरों को संभालना और खुदावंद यीशु यानी प्रभु यीशु की बातों को याद रखना चाहिए। प्रभु यीशु को याद कीजिए। प्रभु यीशु ने क्या किया था? जब शागिर्द चेले आए प्रभु यीशु के पास, तो प्रभु यीशु से कहने लगे, क्या कहने लगे? प्रभु यीशु तू कहां रहता है, तेरा महल कहां पर है, तू राजा है तो राजा जी आपका महल कहां है? तो राजा ने उनको क्या कहा? राजा ने कहा कि परिंदों के घोंसले होते हैं और लोमड़ियों के बट होते हैं, मगर इब्ने आदम के रहने के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है। राजा के लिए किसी महल की जरूरत नहीं है, राजा के लिए किसी घर की जरूरत नहीं है। ये धरती मेरी है, आकाश मेरा है, मैं जहां चाहूं मैं रह सकता हूं, मैं जहां चाहूं जा सकता हूं, मैं जहां चाहूं पहुंच सकता हूं। ये है भाइयों, ये है मेरी प्यारी बहनों। कहता है कि प्रभु यीशु को अगर आप देना चाहते हैं, अगर आपको अभी तक आपके अंदर जो है वो देने की आवश्यकता नहीं है, आप देने का नहीं सोच पा रहे, तो इसके लिए आपको लाजिम है प्रभु यीशु को जानो, प्रभु यीशु के बारे में सोचो। पौलुस ऐसे ही नहीं कहता मैं प्रभु यीशु की मानिंद बना, तुम मेरी मानिंद बनो। प्रभु यीशु को जानना बहुत मुश्किल है और प्रभु यीशु को जानना बहुत ही आसान है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, अगर आप परमेश्वर के वचनों पर अमल करते हैं तो आपके लिए बहुत आसान है प्रभु यीशु को जानना, यहोवा अब्बा को जानना, यहोवा ईश्वर के बारे में जानना बहुत आसान बात है। और अगर आपने अभी तक अपनी खुदी का इनकार नहीं किया तो आप प्रभु यीशु को नहीं जान सकते, नहीं जान सकते। प्रभु यीशु ने कहा कि अगर इंसान सारी दुनिया को हासिल कर ले, जैसे कि बिल क्लिंटन इस टाइम पूरी दुनिया का वो राजा है, पूरी दुनिया का इंसान सारे जगत को हासिल कर ले और अपनी जान का नुकसान कर बैठे तो उससे क्या फायदा? कुछ फायदा होगा जी? होगा जी फायदा? बिल्कुल नहीं होगा। आज के लोग क्या करते हैं, एक घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, एक गाड़ी, दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी, चौथी गाड़ी, पांचवी गाड़ी, छठी गाड़ी, एक बैंक में अकाउंट, दूसरे बैंक में, तीसरे बैंक में, चौथे बैंक में, बैंकों में अकाउंट्स खुलवाते हैं, अकाउंट्स खोलते हैं, दिल नहीं भरता, दिल नहीं भरता जी। मगर मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु को जानने के लिए सबसे पहले आप पौलुस को देखिए। जब आप पौलुस के जीवन को जान लोगे, फिर आपके अंदर जो है वो घरों की ख्वाहिशें खत्म हो जाएंगी,
फिर आपके अंदर से जो है वो गाड़ियों की ख्वाहिशें खत्म हो जाएंगी, फिर आपके अंदर सोने चांदी को हासिल करने की ख्वाहिशें खत्म हो जाएंगी, फिर आपके लिए अंदर डायमंड को पहनना, डायमंड के लिए ख्वाहिशें खत्म हो जाएंगे जी। उस दिन एक बहन थी, यूके में वो रहती हैं, और उसने कहा पास्टर मेरा दिल बहुत दुखी हुआ। मैंने कहा क्यों बहन? कहती है कि जिस एक दुआया ग्रुप है, दुआया मिनिस्ट्री है, और उस पास्टर की जो बीवी है उसने मेरे क्योंकि वो बहुत करीब है, उसने क्या किया, क्योंकि उसका ताल्लुक जो है वो एशियन है, और उसने मुझे दिखाया, उसने कहा कि ये डायमंड का तू हार देख रही है, ये डायमंड का हार जो है वो मेरे पति ने यानी पास्टर साहब ने जो है वो मुझे गिफ्ट किया है। और उसने रिंग दिखाई, कहती है ये रिंग देख रही है? कहती हाँ। कहती है कि ये रिंग जो है वो मेरे बेटे की बर्थडे पर मेरे पति ने मुझे गिफ्ट की है, डायमंड का रिंग। और कहती है मुझे उसने कीमत बताई तो मैं एकदम, कहती है मेरी आंखें खुली रह गई कि इनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ये परमेश्वर की सेवा करते हैं, और ये पैसा जो है पास्टर जी, इतना पैसा जो है वो अपनी बीवी, अपनी पत्नी के लिए जेवर खरीदने में, व्हाइट गोल्ड खरीदने में, डायमंड खरीदने में वो खर्च कर रहा है। मैंने कहा बहन, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए जो है वो प्रभु यीशु कोई मायना नहीं रखता। ऐसे सेवकों के लिए, ऐसे दासों के लिए जो है वो प्रभु यीशु नहीं है। पौलुस रसूल को देखो, पौलुस रसूल चाहता तो जितना उसके पास रुपया पैसा था, जितनी उसके पास धन दौलत थी, जितना उसके पास इख्तियारात थे, वो सब कुछ कर सकता था, मगर उसने प्रभु यीशु से इस कदर प्यार किया कि उसने शादी करना ना गवारा की, क्योंकि वो जान गया था। अगर आप करंथस का खत पढ़िए, उसके 7वें चैप्टर को पढ़िए, पहला करंथस और दूसरा करंथस को, अगर आप दोनों 7वें चैप्टर को पढ़िएगा तो वहां पर लिखा है कि जो बिन ब्याहा है वो इस फिक्र में रहता है कि वो कैसे अपने परमेश्वर को खुश करे, मगर जो शादीशुदा है, जो मर्द है, वो किस लिए जो वो करता है, प्लान करता रहता है कि वो कैसे अपनी पत्नी को खुश करे, और जो औरत है वो इस चक्कर में रहती है कि वो कैसे अपने पति को खुश करे। ये है दुनियावी काम, ये है इस जगत के काम। क्योंकि जो सेवकाई के अंदर अपनी पत्नियों को और अपने पतियों को खुश करते हैं सेवकाई के अंदर, वो प्रभु यीशु को कभी खुश नहीं कर पाते हैं, कभी खुश नहीं कर पाते। मगर पौलुस रसूल हमें यह कहता है कि हमें प्रभु यीशु की बातों को याद रखना है। अगर आप गलीतियों उसके पहले बाब को पढ़िए, गलीतियों उसका 1 चैप्टर यानी पहला बाब, और आप उसकी 10 आयत पढ़ें तो वहां पर कहता है कि अगर अब तक मैं इंसानों को खुश करता रहता तो मैं मसीह का बंदा ना साबित होता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, याद रखिए इस बात को, अपने दिल और अपने हृदय में महफूज कर लीजिए। अगर हम इंसानों को खुश करते हैं, अगर हम अपनी पत्नियों को खुश करते हैं, अगर बहनें अपने पतियों को खुश करती हैं, अगर हम अपने बच्चों को खुश करते हैं, हम प्रभु को खुश नहीं कर सकते। इसलिए तो प्रभु यीशु ने कहा कि अगर तुम में से कोई भी व्यक्ति मुझसे ज्यादा अपने माता पिता को प्यार करेगा, अपने माता पिता की ख्वाहिशों को पूरा करेगा, अपने पति को, अपनी पत्नी को खुश करेगा, या अपने बहन भाइयों को या अपने बच्चों को मुझसे ज्यादा प्यार करेगा, तो वो मेरे लायक नहीं है, वो मेरे काबिल नहीं है, वो कभी भी मुझे नहीं खुश कर सकता, वो कभी सेवकाई के अंदर जो है वो मुझे खुश नहीं कर पाएगा। और यहां पर पौलुस रसूल जो कहता है वो ये कहता है कि मैंने तुम्हें करके दिखाया, जो कुछ प्रभु यीशु ने मुझे बोला था मैंने तुमको करके दिखा दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहता है कि मैंने अपने जीवन में वो साबित करके दिखा दिया है, जो कुछ मैंने प्रभु यीशु से सीखा, यह है जीवन। हालेलुया, यह है जीवन, यह है अपनाना। उसने प्रभु यीशु को अपना लिया, उसने प्रभु यीशु को स्टडी किया कि प्रभु यीशु कितनी महंगी पोशाकें पहनते थे, कितनी महंगी पोशाकें प्रभु यीशु से पहनते थे। नहीं, प्रभु यीशु ने कितना बड़ा प्लाट लिया था अपने लिए, उसने कहा प्रभु यीशु ने तो यह भी नहीं किया।
प्रभु यीशु कितना पैसा जमा करते थे, देखा उसने? ये भी नहीं किया। प्रभु यीशु कितने लोगों को खुश करते थे, अरे ये भी नहीं किया। तो प्रभु यीशु ने क्या किया? प्रभु यीशु ने अपना आप कुर्बान किया। उसने कहा, पौलुस अब तुझे अपने आप को कुर्बान करना है। प्रभु यीशु ने अपने आप को मार दिया, अब तुझे अपने आप को मारना है। प्रभु यीशु ने किसी भी ख्वाहिश को अपने नजदीक नहीं आने दिया। इसलिए पौलुस तुझे भी अपनी ख्वाहिशों को मारना है, किसी को नजदीक नहीं आने देना। किसी खूबसूरत औरत को देखकर उससे मुतासिर होकर उसके साथ दोस्ती नहीं करनी, किसी औरत के साथ चिपकना नहीं है, सेवकाई करनी है, सेवा करनी है, किसी के साथ यारी नहीं लगानी, ना किसी के पीछे लगना है, ना किसी को पीछे आने देना है, क्योंकि प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं किया। इसीलिए तो उसको छोटा मसीह कहा जाता है। भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आइए प्रभु यीशु के साथ उसके सेवक, उसके दास पौलुस के जीवन पर निगाह कीजिए। कहता है, जो कुछ मेरा था, जो कुछ मेरे फायदे के लिए था, मैंने उसे प्रभु यीशु के लिए, मसीह यीशु के लिए कुर्बान कर दिया। आज दौलत के लिए लोग रिश्तों को कुर्बान कर देते हैं, प्रभु यीशु तो दूर की बात है जी। प्रभु यीशु दूर की बात है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, अगर आप अपने जीवन में कुछ चाहते हो तो उसके लिए आपको एक काम करना है, प्रभु यीशु को जानना है, आपको प्रभु यीशु को समझना है। मेरे प्यारे भाई, आपको प्रभु यीशु को जानने की जरूरत है, और इसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है जी, किसी भी प्रकार का कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको प्रभु यीशु को जानना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, देखिए पौलुस रसूल ने कहा, अगर मैं अब तक आदमियों को खुश करता रहता, यानी मेरी पत्नी होती, मैं अपनी पत्नी के लिए उसकी बर्थडे पे, शादी की सालगिरह पर मैं उसको गोल्ड, व्हाइट गोल्ड, डायमंड उसको प्रेजेंट करता, मैं मसीह का बंदा ना होता। मैं तो अपनी बीवी को खुश कर रहा हूं, तो मैंने मसीह को क्या खुश किया है? क्या हमने जातियों में काम किया? क्या हमने दूसरी जातियों में से लोगों को जीता है? प्रभु यीशु ने कहा कि जाओ और जातियों को क्या करो? शागिर्द बनाओ। यह है देना, देना लेने से बेटर है। अपना टाइम देना परमेश्वर के लिए, अपना वक्त दूसरों को दीजिए। बहुत से लोग हैं वो अपना वक्त जो है वो अपने लिए रखते हैं, अपने परिवार के लिए रखते हैं, मगर हमें जो प्रभु यीशु ने चुना है, हमें अलग किया है, हमें दूसरों से मुक्ति बनाया है, हमें दूसरों से मुक्ति ठहराया है, ताकि हम प्रभु यीशु का काम सरंजाम दे सकें। हम प्रभु यीशु के चरणों में जो है वो खड़े हो और अपनी तलवार का इस्तेमाल करें। तलवार क्या है जी? ये है तलवार, प्रभु के वचन, इसका इस्तेमाल करें। प्रभु के वचनों को पढ़ने के साथ बोलें। और यिर्मयाह की किताब अगर आप पढ़िएगा, उसके 48:10 में लिखा है, जो कोई अपनी तलवार को खून रेजी से बाज रखता है, जो कोई परमेश्वर की सेवा नहीं करता, सेवा में बुलाया गया है, सेवा में खड़ा किया गया है और सेवा नहीं करता, वो मलाउन हो। जो परमेश्वर की सेवा को सरंजाम नहीं दे रहा, जो प्रभु के वचनों को नहीं बता रहा, जो लोगों को नहीं बता रहा कि प्रभु यीशु जल्द आने वाला है, प्रभु यीशु आपके लिए मुआ, प्रभु यीशु आपके लिए दफन हुआ, प्रभु यीशु आपके लिए तीसरे दिहाड़े जी उठा, किताब मुकद्दस के मुताबिक। ये पौलुस ने करके दिखाया। पौलुस रसूल कहता है, मैंने दे दिया, देना, मैंने दे दिया। क्या दिया उसने जी? उसने अपनी धन दौलत, उसने अपनी जायदाद, उसने अपना इख्तियारात, जो कुछ उसका था उसने दे दिया, क्योंकि वो समझ गया था कि देना जो है वो लेने से बेहतर है, बेहतर है। उसने एक घोड़ा भी नहीं लिया कि मुझे सेवा में घोड़ा चाहिए, वो पैदल चलता था जी, पैदल चलता था। उसने अपने लिए जहाज नहीं खरीदा, जहाज की ख्वाहिश नहीं की। प्रभु यीशु ने कहा जाओ, जब प्रभु यीशु ने कहा जाओ तो जाने के लिए क्या कहा जी? अपने साथ दो कुर्ते लेकर ना जाना, अपने साथ बटवे लेकर ना जाना, दौलत इकट्ठी ना करना। बहुत से लोग जो है वो पैसा इकट्ठा करते हैं मिशन के लिए, जी हमने उधर मिशन के लिए जाना है, इधर मिशन के लिए जाना है, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, और फिर जो कीमती चीजें होती हैं उनसे अपने घर को भरते हैं, अपने अकाउंट्स को भरते हैं, और परमेश्वर का काम नहीं करते।
हम सब का जो इंसाफ है वो करने वाला है। हम सब की जब अदालत होगी तो फिर पता चलेगा हमने क्या बोया और हमने क्या काटा। मेरे भाइयों, हमें सोचने की जरूरत है, हमें सोचना है, हमें जानना है हमने क्या खोया है, क्या पाया है। इसलिए कि हमारा जो मुंसिफ है वो ईश्वर है, हमारा मुंसिफ जो है वो यहोवा है। बाइबल कहती है कि उसने हमें ईमानदार जानकर उसने हम पर इंसाफ किया है, उसने हमें देनेदार जाना है। अगर आप थिमोथियस उसके पहले चैप्टर की 12-13 आयत पढ़ेंगे, 11-12-13, और उसमें बहुत ही खूबसूरत लिखा है कि हमारे यहोवा ने हम पर भरोसा किया है, हम पर भरोसा किया है और हम उसके भरोसे के साथ क्या कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने प्रभु यीशु को नहीं जाना, अगर अभी तक आपने प्रभु यीशु को अपना जीवन नहीं दिया, अगर अभी तक आपने प्रभु यीशु को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं किया, राजा नहीं माना, तो आपको जरूरत है। पौलुस रसूल जो परमेश्वर का दास था उसने किए। आइए मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, इस बात को जानिए, देना लेने से पौलुस रसूल ने दिया, परमेश्वर के चरणों में सबसे पहले दिया उसने। परमेश्वर का राज ऐसे नहीं मिलता, राज देने से मिलता है, लेने से नहीं। लेते तो रहते हैं मगर देने से। जी, जो लोगों ने परमेश्वर के चरणों में दिया, जो लोग परमेश्वर के चरणों में देते हैं, वो लोग आशीष का बायस पाते हैं, वो लोग आशीष पाते हैं, उन लोगों के जीवन में आशीष आती है। जी, परमेश्वर को देना, परमेश्वर के चरणों में लाना, परमेश्वर के रसूल जो है, परमेश्वर के जो दास हैं, सेवकाई के काम के लिए देना, देना लेने से बेटर है। और जो लोग देते नहीं हैं, जो लोग देना पसंद नहीं करते, वो परमेश्वर से कभी ले नहीं सकते, परमेश्वर से ले नहीं सकते। और परमेश्वर हमें इसलिए चुनता है, इसलिए ब्लेस करता है कि हम उसके स्वर्ग में शामिल हो जाएं, उसके राज में शामिल हो जाएं। जी, और जैसे पौलुस ने किया ना, अपना आप दे दिया, अपना आप दिया। जब उसने अपना आप दे दिया तो फिर उसने क्या पाया? 3 मर्तबा वो हेवन पर गया। जी, 3 मर्तबा वो हेवन पर गया है। देखिए ये कितनी बड़ी आशीष है। हेवन पर वो 3 मर्तबा गया। कितनी मर्तबा उसने ईश्वर के साथ बातें की होंगी। प्रभु यीशु को उसने जान लिया, पहचान लिया। प्रभु यीशु जब उस पर जाहिर हुए तो प्रभु यीशु ने उससे कहा, शौल शौल शौल। तो वो कहता है, प्रभु तू कौन है? तो प्रभु यीशु से कहते हैं कि मैं तेरा परमेश्वर, तेरा राजा, तेरा प्रभु यीशु हूं, जिसको तू तंग करता है, जिसको तू सताता है। तो वो कहने लगा, नहीं मैं तुझे नहीं सताता। उसने कहा, हाँ तू मुझे सताता है। अगर तू मेरे लोगों को सताता है, मेरे लोगों को तू दुख देता है, तो तू मुझे दुख देता है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, इसका मतलब है कि अगर हम परमेश्वर के दासों को देते हैं तो हम परमेश्वर को देते हैं, हम परमेश्वर के काम के लिए देते हैं तो हम परमेश्वर को देते हैं, हम सेवकाई के लिए बोते हैं तो हम परमेश्वर को खुश करते हैं। इसीलिए कहता है कि देना लेने से बेटर है। अगर आप परमेश्वर को जानना चाहते हो, आप चाहते हो परमेश्वर का दर्शन आपको मिले, आप चाहते हो कि परमेश्वर जो है वो आप पर जाहिर हो, प्रकट करे परमेश्वर अपने आप को आप पर, तो उसके लिए आपको परमेश्वर के चरणों में देना है, बोना है, उसके काम के लिए, उसके सेवकाई के लिए। जी, और फिर देखिए आपके जीवन में परमेश्वर कैसे बड़े अद्भुत काम करता। देना लेने से बेटर है। दीजिए, अपना जीवन प्रभु यीशु को दीजिए। पहली चीज, पहली बात, अपना जीवन प्रभु यीशु को दीजिए। और दूसरे नंबर पर जो वो ख्वाहिशें हैं आपकी, जो आपको तंग करती हैं, उन ख्वाहिशों को प्रभु यीशु के ताबे कर दीजिए, ताबे कीजिए। जैसे कि पौलुस रसूल कहता है कि मैं हर उस ऊंचे ख्याल को और हर उस चीज को जो मुझे प्रभु से जुदा करने की कोशिश करती है, मैं उनको प्रभु यीशु के नाम से बांधता और प्रभु यीशु के ताबे कर देता हूं। प्रभु यीशु के चरणों में उसके ताबे कर दीजिए, ताकि वो आपको तंग ना करें, वो ख्वाहिशें आपको तंग ना करें। किसी भी प्रकार की ख्वाहिश, जनाकारी की, बदकारी की, झूठ की, लालच की, सोने चांदी की, परमेश्वर के काम के लिए उन सबको परमेश्वर के ताबे कर दीजिए। और फिर देखिए परमेश्वर आपके जीवन में क्या करता। जी, फिर आप देखिए कि आपके जीवन में परमेश्वर कैसे अद्भुत काम करता। जी, ये छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है मेरे भाई, मेरी प्यारी बहन, ये बहुत बड़ी बात है, उत्तम बात है। जी, और फिर देखिए आपका जीवन कैसे ब्लेसिंग की ओर चलता। जी,
और पौलुस रसूल ने क्या किया? प्रभु यीशु के लिए कहता है अब कौन है, चैलेंज करता है। देखिए मेरे साथ रोमियो, मैं चाहूंगा कि आप इसको स्टडी कीजिएगा। रोमियो 8वां बाब, जी 8वें बाब में देखिए क्या लिख कहता है पौलुस रसूल। खूबसूरत बात जो है, देखिए कहता है 8वें बाब की मैं आपके सामने जो है ना चाहूंगा 38 आयत पढ़ना चाहूंगा। लिखा है, कहता है क्योंकि मुझको यकीन है कि यहोवा की मोहब्बत, यहोवा का प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह के वसीला से हमारे अंदर है, उसके वसीला से हमको ना मौत जुदा करेगी, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की, ना इस्तकबाल की चीजें, और ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए कहता है कौन है, कौन है जी? कोई नहीं जी। कहता है कौन है जो मुझे मसीह की मोहब्बत से, हमें मसीह के प्रेम से, खुदा के प्रेम से जुदा करेगा? कोई भी नहीं जी। किसी एक का नाम कहता है ले, कोई भी नहीं। कहता है ना नंगी, ना तलवार, ना नंगापन, ना हुकूमतें, ना फरिश्ते, ना जिंदगी, ना मौत, कुछ भी हमें मसीह की प्रेम से जुदा नहीं कर सकती। यह है प्रेम, यह है देना, क्योंकि उसने सब कुछ दे दिया था। उसने अपना सब कुछ प्रभु यीशु के चरणों में दे दिया और उसने अपने हाथ खड़े कर दिए और उसने कहा आज के बाद मेरा यीशु है और मैं, यीशु और मैं, यीशु और मैं। और तीसरा नंबर जो था उसकी सेवकाई थी। बहुत से सेवक परमेश्वर के कहते हैं पहला नंबर परमेश्वर का है, दूसरा स्थान जो है वो परिवार का है, और तीसरा स्थान जो है वो सेवकाई है। मगर मैंने अपने 28 सालों में एक ही चीज को पाया है, सबसे पहला स्थान परमेश्वर का है और दूसरा जो है वो आपके बुलावे का, मेरे बुलावे का, मेरे वरदान का, मेरे अभिषेक का, मेरी सेवकाई का, उस दर्शन का जो मुझे दिया गया है। सेवकाई मेरे लिए दूसरे नंबर पर है और मेरा परिवार जो है वो तीसरे नंबर पर है। हमें जो है वो परमेश्वर को खुश करना है। परमेश्वर ने कहा है कि तो अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर जो दी गई है, मगर सेवकाई जो है उसको तीसरा नंबर नहीं देना। सेवकाई से मुराद यह है कि आप परमेश्वर की फरमाबरदारी करते हो, इसलिए उसका दूसरा नंबर है। परिवार का इसलिए तीसरा नंबर है क्योंकि वो दिया गया है और वो सबका है। परिवार उसका भी पलता है जिसका देहांत हो जाता है, परमेश्वर उसकी भी फिक्र करता है भाइयों बहनों। इसलिए हमें अपने जीवन में परमेश्वर को उत्तम दर्जा देना है, परमेश्वर को, और उसके बाद उसके आदेश जो उसने दिए हैं। इसलिए तो पौलुस रसूल कहता है कि जो बातें प्रभु यीशु ने कही हैं, जो कुछ प्रभु यीशु ने कहा है उसको समझिए, उसको जानिए और उसके मुताबिक अपने जीवन को पूरा कीजिए, चलाइए। यह है देना, प्रभु यीशु के चरणों में देना, प्रभु यीशु के लिए देना। यह है देना लेने से बेटर है। एक रेफरेंस में और रखना चाहता हूं, इमाल देखिएगा मेरे साथ जी। रसूलों की किताब यानी कि चेलों की किताब जो है, यूहन्ना की इंजील के बाद अगली किताब जो है चेलों की किताब आती है, और उसके चौथे बाब को मेरे साथ देखिएगा। और चौथे बाब की मैं आपके सामने 32, 33 आयत पढ़ने लगा हूं और 34। देखिए लिखा है, और ईमानदारों की, ईमानदार यानी आत्मिक लोगों की, धर्मी लोगों की जो जमायत थी वो यकदिल एक जगह एक जान रहती थी, और किसी ने अपने माल को अपना ना कहा बल्कि उन सब की चीजें मुश्तरका थी। ये यीशु है जी। क्या जी? सब की चीजें मुश्तरका थी। और उसके साथ देखिए क्या लिखा है, और रसूल जो थे यानी जो चेले थे वो बड़ी किसके साथ जी? समर्थ के साथ प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते थे। क्या करते थे जी? प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते थे, और उन पर बड़ा फजल था, बड़ी महिमा थी, बहुत ही बड़ा अनुग्रह था, परमेश्वर का फजल था। और आगे लिखिए, क्योंकि उनमें से कोई भी मुहताज ना था। यह कलीसिया, यह परिवार खुदा का, परमेश्वर का परिवार,
कोई मुहताज नहीं था, इसलिए कि लोग अपनी जमीनों और घरों के मालिक थे और उनको बेच बेच कर बिकी हुई चीजों की कीमत लाते और रसूलों के चरणों में रख देते थे। जी, अगला, और रसूलों के पांव में रख देते थे और फिर हर एक को उसकी जरूरत के मुताबिक बांट दिया जाता था। यह है देना। देना, जिसके पास 2 घर थे वो अपनी एक घर को बेचता और उसको परमेश्वर के चरणों में लाकर दे देता। उस पैसे को, जिसके पास 2 प्लाट थे वो एक प्लाट को बेचता और एक प्लाट परमेश्वर के चरणों में लाकर रख देता था। जिसके पास 2 गाड़ियां थी वो एक गाड़ी को बेचता, जिसके पास 2 घोड़े थे वो एक घोड़े को बेचता और उस पैसे को परमेश्वर के चरणों में लाकर दे देता। यह है देना परमेश्वर के चरणों में, परमेश्वर के काम के लिए। यह है मेरे भाइयों, यह है मेरी बहनों। कोई भी धन दौलत जायदाद अपने साथ नहीं लेकर जाता, सब कुछ यहां रह जाना जी, सब कुछ यहां रह जाना है। जब तक आप कुर्बानी नहीं करना जानते, जब तक आप देना नहीं जानते, आप परमेश्वर को नहीं जान पाओगे, परमेश्वर को नहीं जान पाओगे। परमेश्वर को जानने के लिए, समझने के लिए आपको अपनी खुदी का इनकार करना है, और यही खुदी है कि आप अपने शरीर से ख्वाहिश को अलग करते हो, अलग करते हो, जो चीजें आपको रोकती हैं। पौलुस रसूल जान गया कि ये धन दौलत जायदाद, ये घर बार, ये जो प्लाट हैं, ये कभी मुझे परमेश्वर के नजदीक नहीं आने देंगे। इसलिए उसने सब कुछ का इनकार किया, उसने देना शुरू किया, उसने दे डाला सब कुछ, और वो कंगला हो गया। इसलिए तो वो कहता है कि खुद कंगले हैं, मैं कंगला हूं। कहता है मेरे पास कुछ भी नहीं, मगर मैं दूसरों को माला माल करता हूं। हमारी प्रार्थनाओं से दूसरे लोग ब्लेस होते हैं, दूसरे लोग आशीष पाते हैं। हमारी प्रार्थनाओं से लोग आशीष पाते हैं, ब्लेसिंग्स पाते हैं, रिहाई पाते हैं, छुटकारा पाते हैं, मुआवजा पाते हैं, शिफा पाते हैं, मगर परमेश्वर के चरणों में देते नहीं है। पौलुस कहता है हम कंगले हैं। फिर कहता है मैं अपने अंदर मसीह की मौत लिए फिरता हूं, ताकि मसीह यीशु का जीवन दूसरों में बांटूं। मसीह यीशु का जीवन जो है, जिंदगी जो है, वो दूसरों को दूं। यह है देना। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, यह है देना लेने से बेटर है, बेहतर है जी। यह है, इसको कहते हैं कि देना लेने से बेहतर है। यह है देना। और जो लोग अभी तक देना नहीं जानते, जो लोग अभी तक दे नहीं रहे, जो लोग अभी तक देना सीखे नहीं है, वो परमेश्वर को कभी नहीं पा सकते। यहां पर आप देखिए कि लोगों ने इसलिए परमेश्वर को जाना क्योंकि लोगों ने अपना आप देना शुरू किया, अपना जीवन देना शुरू किया। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आइए प्रार्थना करते हैं, अपने सरों को झुकाइए और देखिए प्रभु यीशु ने क्या किया। प्रभु यीशु ने अपना जीवन कुर्बान किया, क्योंकि मसीह का मतलब ही यह है कि दूसरों के जीवन के लिए अपना जीवन कुर्बान करना। मसीह का मतलब यह है दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान करना। यह है मसीहत, यह है मसीही जीवन। ऐसा हमारे जीवन में जो है वो अंदाज होना चाहिए, ऐसा हमारा किरदार, ऐसा हमारा मिजाज होना चाहिए प्रभु यीशु के लिए। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, अपने सरों को झुकाइए, अपनी आंखों को बंद कीजिए और प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं, और आप मेरे पीछे प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु यीशु, मैं आज अपना जीवन आपको देता हूं, आपको देती हूं। मैं अपने अंदर से हर तरह की ख्वाहिश को जो मुझे तुझसे जुदा करती है, हर तरह की बुरी सोच को मैं तेरे ताबे करती हूँ, ताबे करता हूँ। मैं हर तरह के लालच को जो मेरे खिलाफ मेरे जीवन में काम करता है, मैं उसको अपने हृदय से निकालता हूँ, निकालती हूँ, और मैं उसे यीशु के नाम से पिता परमेश्वर आपके ताबे करता हूँ, ताबे करती हूँ। पिता परमेश्वर, जो चीज़ें, जो ख्वाहिशें मुझे तेरी मोहब्बत से, तेरे प्रेम से जुदा करती हैं, मैं पिता परमेश्वर आज उन तमाम ख्वाहिशों को, सोने चांदी की ख्वाहिश को, रुपए पैसे की ख्वाहिश को, उन तमाम दूसरी ख्वाहिशों को जो पिताजी मुझे आपसे जुदा करती हैं, आपके बेटे प्रभु यीशु के प्रेम से जुदा करती हैं, मैं आज उन सब ख्वाहिशों को प्रभु यीशु के नाम से बांधता और आपके ताबे करता हूं। पिता परमेश्वर, मुझे आज़ाद कीजिए, मुझे आज़ाद कीजिए, मुझे आज़ाद कीजिए, मुझे ब्लेस कीजिए प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से। और अगर आप में से किसी ने अपना जीवन नहीं दिया प्रभु यीशु को, तो आप अपना दायां हाथ अपने हृदय पर रखिए और मेरे पीछे प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु यीशु, मैं अपना जीवन आपको देता हूं, आपको देती हूं। मैं आपको अपना राजा मानता हूं, राजा मानती हूं। मुझे ब्लेस कीजिए और मुझे कबूल कीजिए। मेरे सारे पाप मुझे क्षमा कीजिए, मुझे माफ़ कीजिए और मुझे कबूल कीजिए।
मैं हर तरह के पाप, हर तरह की ख्वाहिशों से मैं आज़ाद होना चाहता हूँ। मुझे आज़ाद कीजिए, मुझे माफ़ कीजिए। मैं आपको अपना राजा मानता हूँ, मानती हूँ, मुझे कबूल कीजिए। पिताजी मुझे कबूल कीजिए अपने बेटे प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, 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 आमीन। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आज का खूबसूरत वचन जो देने के तल्लुक से, यानी पौलुस रसूल ने कहा कि देना जो है वो लेने से बेटर है, बेहतर है। तो उसने दिया क्या? उसने अपना जीवन दिया प्रभु को। आप अपना जीवन दीजिए। उसने अपनी ख्वाहिशों को दे दिया ताकि कोई ख्वाहिश उस पर गालिब ना आए। इसीलिए उसने कहा अब मैं जीवित ना रहा बल्कि मसीह यीशु मुझ में जीवित है। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आपके साथ मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। मुझे इजाज़त दीजिएगा जीसस कॉल फॉर ऑल नेशन की ओर से, पास्टर पतरस मसीह को। और हम आपके लिए दुआगो हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। और अब मैं अगली जो वीडियो होगी वो ख़ास तौर पर वो मेरी प्यारी बहनें, वो मेरे प्यारे भाई जो बेऔलाद हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। और परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करेगा, अद्भुत काम करेगा। और आप देखिएगा कि जब आप उस प्रार्थना को सुनेंगे, और बहुत से लोग कहते हैं कि जो दुष्ट आत्माएं हैं वो जो हैं वो यूट्रस को बंद कर देती हैं, वो ट्यूब्स को ब्लॉक कर देती हैं। और बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है। एक बहन थी जिसके 13 साल से औलाद नहीं थी, और उसकी उम्र जो थी वो 39 ईयर यानी 39 साल की हो गई थी। और वो 38 साल से जो थी वो बड़ी पीड़ित थी, और 13 साल उसकी शादी को हो चुके थे। और वो बताती है कि मैं बचपन ही से दुख पा रही थी, और दुष्ट आत्माएं मुझे बहुत तंग करती थी। जब मेरी शादी भी हो गई तो मेरे साथ पास्टर प्रॉब्लम थी, मगर परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। और इस टाइम 3 माह से वो बहन जो है परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया है, और वो 3 माह से प्रेग्नेंट है। और जब उसके लिए प्रार्थना की गई, परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। तो मेरी प्यारी बहनों, मेरी प्यारी बेटियों, मत चिंता कीजिए, प्रभु यीशु को अपना आप दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। तो बहुत जल्द ये प्रार्थना आपके पास आने को है। ये प्रार्थना आप ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अपने व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, अपने फेसबुक के मैसेंजर पर शेयर कीजिए, फेसबुक पर शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो आशीष पाएं, ब्लेसिंग्स पाएं। परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत दे। शलोम, 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 शलोम। अदनाए जय मसीह की।